उसके बाद क्या कहते हैं एक इमेज है, और फिर क्या कहते हैं एक पैराग्राफ है। जो पैराग्राफ टारगेट नहीं हो रहा सही से। एक बात दोबारा सुनिए, ये बताओ। एक डिव है, उसमें जैसे कि 4 पैराग्राफ है, ठीक है, उसके बाद इमेज है। 4 पैराग्राफ इमेज है, ठीक है। हाँ, फिर एक पैराग्राफ है। ठीक है। 4 पैराग्राफ हो गए। तो जब हम पी टैग पे करेंगे तो 5वें वाला लास्ट वाले पे करेंगे, जब तो हम पी पे करेंगे, मतलब क्या कहते हैं 5th पे करेंगे, तो हमें 6 करना पड़ेगा। 6 करना पड़ेगा, तो ये क्योंकि पूछना था इमेज मुझे। जो है वो 5th पे काउंट होगी, चाहे भले तुम पी ही क्यों ना लिख रहे हो, 6 पे टारगेट होगी। रश्मि, चारू, सब लोग आ गए ना, ठीक है। आकाश, अनिकेत, रश्मि, चारू, सैद, तुम्हारा तो VS कोड में चल रहा है ना। जैसे मैं तुम्हें लास्ट क्लास में वो बना के दिखा दिया ना अकॉर्डियन, वैसे तुम्हें ये भी चला के दिखा देंगे कैसे चलते हैं, तो तुम सीख जाओगे चलाना। ठीक है, तो इस टेम्पलेट जहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ आ रही है ना, जैसे ये है यहाँ पर, तो जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूंगा ना, तो तुम ये सब चीज़ें, इसमें भी यहाँ पर भी वो है, लेफ्ट राइट में एरो होगा ओरिजिनल PHP में, नोटिस किया नहीं? नहीं सर, शायद नहीं पता है। कैसा था? ये रहा। हाँ सर। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। तो ये अब तो मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्राम हो जाता होगा, देखती दिमाग में कि क्या जाएगा इसके अंदर, है ना। तो बस वही विजुअलाइजेशन चाहिए, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू में डिज़ाइन दिखाया जाए फाटाफट से काम कर पाओ उसको देख के। ठीक है, चलिए, तो हमारा फोल्डर है 332.5। ये हो रही है न्यू फोल्डर, आज होगी 29/11/24। क्या नाम था तुम्हारे टेम्पलेट का, नंबर था ना? 54 करके। 54 करके कुछ है। क्रैश हो गया। डाउनलोड किया था हमने टेम्पलेट, क्या डाउनलोड करो एक बार। ये
कंप्यूटर फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, इसमें क्रैश की प्रॉब्लम सॉल्व होने की बढ़ती जा रही है और दिन पे दिन। तो शायद को जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस वाले पार्ट में है ना, तो जब आप डिज़ाइन को छोटा कर रहे हो तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलो, तो ये सेक्शन हम बनाते हैं और समझते हैं इसको। यहाँ लिखिए, अभी क्या हो गया, और फिर से दिक्कत। HTML5 किस में बना रहे हो? नहीं, ग्रिड फ्लैक्स किस में? फ्लैक्स में बना रहे हो। क्या हो गया, चल रहा भाई, शाम होती नखरे चालू हो गए। तुम्हारे आने से पहले तक सही चल रहा होता है। पता नहीं बैच स्टार्ट होने की देर होती है उसको दिक्कतें चालू हो जाती है। देखो फ्रीज हो गया। देखो क्या कर रहा है। पहले चैप्टर से ही काम करके आए थे, कुछ होगा। शहजादे सलीम। स्टाइल टाइप और यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन, पैडिंग, कंटेनर फ्लूइड, और यहाँ से विड्थ 100%, हाइट, और इनर विड्थ तो पता ही होगा कितनी है इसकी, अंदर की विड्थ कितनी है? 1100 कुछ है, 1147। ठीक है, ये हमने यहाँ डिफाइन कर लिया। इसको हम लोग क्या रखेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। अगर करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज हम डेडिकेटेड रो अलग भी बना सकते हैं। डिस्प्ले और यहाँ पे जाकर आप डिफाइन कर दोगे इसमें विड्थ 100%। कॉलम के नाम से क्लास बना लो, फ्लैक्स 1। ठीक है, तो जैसे अब आप टेम्पलेट बनाना स्टार्ट सीख चुके हो तो आप क्या करो, बेसिक स्ट्रक्चर को अलग एक सेव कर लो फाइल बना के स्ट्रक्चर के नाम से। बस तुम्हें सिर्फ स्टाइलिंग बदलना रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर सब में यही चलता रहेगा तुम्हारा। हर टेम्पलेट में सेम ही जाएगी। कंटेनर ये क्या होगा, वैल्यू बदल जाएगी, खाली वैल्यू बदल दो। ठीक है, तो बार बार पूरा ही सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कुछ वार्निंग बना रहा है कंप्यूटर, पता नहीं हाई लो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है ये। चल अभी 30% यूज़ कर रहा है, तो नीचे आएंगे, कंटेनर फ्लूइड डॉट कंटेनर डॉट रो
डॉट कॉलम। तो अपने को 2 कॉलम चाहिए, तो यहाँ से कॉलम 1 और कॉलम 2 हमने डिफाइन कर लिया। और क्या था भाई, खोलना पड़ेगा फोटोशॉप, हम तो स्टार्ट भी नहीं किया, आवाज़ बदल जाती है पीसी की तरफ। किस नाम से था हमारा टेम्पलेट वो? ठीक है जी। तो यहाँ पर जाके आप एक वेरिएबल बना लोगे, कॉपी, ठीक है। हमने अपना कलर सेट कर लिया, और क्या क्या कलर है वो भी ले लो। बस यही कलर है ना टोटल? यस सर। बटन का एक बैकग्राउंड कलर भी है। आई थिंक यही है। चलो इस सेक्शन को ये नाम नहीं है, नाम नहीं तो फिर अपने कंटेनर फ्रूट को ही बैकग्राउंड कलर दे दो। अब इसके अंदर हमारे 2 कॉलम्स, एक में हमारा ग्राफिक कॉल हो जाएगा, रेस्पॉन्सिव बना रहे हो साथ साथ? नहीं रेस्पॉन्सिव नहीं बना रहे।
ग्रिड तो मैंने रेस्पॉन्सिव कर दिया। नहीं सर पूरा नहीं किया, तो हल्का सा ही हुआ था। हल्का सा मतलब हाँ सर तो वो पूरा पूरा हुआ था। कौन सा वाली बात कर रहे हो? सर आप ग्रिड से कराए थे वो पूरा ही होगा। ग्रिड में 2 टेम्पलेट कराए थे ना, एक कैटलॉग वाला करा रहे थे, एक उससे पहले बर्गर वाला। नहीं है, मतलब उसमें कुछ कौन सा पूरा कर दूं बताओ? कैटलॉग वाले में बता दो सर। कैटलॉग वाला कर देता। थोड़ा ऐसा है ना, स्ट्रक्चर अलग है। अच्छा, नहीं बर्गर वाला तुमने कर दिया था रेस्पॉन्सिव ग्रिड के अंदर। रेस्पॉन्सिव में ना जो मेल बार पे बटन लग रहा है, उस वजह से जावास्क्रिप्ट लग रही है, उसकी वजह से ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा। तो बिना उसके नए बार के बना लो, ठीक है। तो उतना ट्राई करके देख लो। बाकी भी देखते हैं, जो बचेगा टाइम कर लेंगे उसमें। 4 बज रहे हैं। पहले मैं इसका बता दूं जल्दी से। डेस्कटॉप पर क्या है हमारा, MWF का फोल्डर है ना, यस सर। 332.5 कहाँ गया, नवंबर। और यहाँ पर एक इमेजेस का बनाऊँ। गड़बड़ हो गई, PNG बनाना था। इसको PNG कर दो। अब सही। क्या गया इमेज, और सेकंड वाले में हमारा एक कंटेंट कॉल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, इमेज और बटन। तो शायद ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जब ये रिसाइज कर रहे हैं तो बटन अपनी जगह चेंज कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिर से एक रो बना लेंगे और उसके अंदर 2 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, रो क्या हमारी फ्लेक्स, और कॉलम जो है हमारे ऑलरेडी 100% में है ना। तो इसके अंदर क्या देंगे भाई, 2 इमेजेस। कहाँ इमेज, किधर गया, ये है ना। रिलेटिव और एब्सोल्यूट से हो जाएगा, तो फिर जब हो गया कहते हैं उसको छोटा करेंगे रिसाइज में, तो रिलेटिव के हिसाब से इफेक्ट करेगा उस पे, एब्सोल्यूट पे। चल जा भाई। डुप्लीकेट लेयर्स, ये आ गया। तो सिर्फ इमेज लेना है यहाँ पर हमें। ठीक है, dish 2 and dish 1। तो ये दोनों में JPG चाहिए क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। अपनी आज की डेट में आइए 29
चलो पहले इतना देखते हैं। ये बन गया था पार्ट। तो कंटेनर हमारा मिडिल में आना चाहिए, तो क्या रखेंगे मार्जिन, ठीक है। ये मार्जिन हमारा ऑटो हो गया, सेंटर पे आ गया। नेक्स्ट स्टाइलिंग वगैरह हो जाएगा हमारा। मोबाइल मोड में जब हम लोग आए तो मैटर हमारा ब्रेक होना चाहिए, नहीं अभी क्या हो रहा है, ये आगे की तरफ भाग रहा होगा। टैबलेट पे जाके देखते हैं, पता चल जाएगा, है ना। तो इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। क्या लिख देंगे, @ मीडिया मैक्स विड्थ तो कहाँ पर है चेंज, कंटेनर जो है हमारा वो क्या है, हमने कहीं फ्लैक्स लिखा था क्या, रो को हमने फ्लैक्स किया हुआ है। तो क्या करना चाहिए हमें, कंटेनर को विड्थ 100% दे देनी चाहिए। कंटेनर को विड्थ 100%, ठीक है। और जो फ्लैक्स में दे रखा है, फ्लैक्स में फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। रो के अंदर ना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब देना जरा, थैंक यू। मैटर जो है हमारा बिल्कुल एज पर टच हो रहा है, वो टच नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पैडिंग। सो जो मेन हमारा कंटेनर है, हमने बॉक्स साइजिंग डिफाइन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो डिफाइन करो पहले बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। सो मेन कंटेनर में आप पैडिंग रख देंगे। डेस्कटॉप पर रहेगा तो कम से कम 24 पिक्सल, ठीक है। और मोबाइल मोड होगा तो बिल्कुल, हाँ। हमने शायद ऊपर गलत डाल दी ना, तो मोबाइल में हमारा मैटर थोड़ा सा स्पेस लेके आएगा। अब बात करते हैं हमारी ग्राफिक की। तो हमारी ग्राफिक जो है इसमें उसका साइज कितना, 496। तो यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे, फोर 90 तो मोबाइल मोड में छोटी होगी अपना, ठीक है। अब इसको ज़रा हटा के देखो कि बाहर की तरफ निकल रहा है कि नहीं, नहीं पहले भी अंदर ही आ रहा था, अभी वहीं पर ही है। तो क्या किया जाए भाई, ये आपका रेस्पॉन्सिव की तरफ वर्क करे। इसके अंदर हमने लिखा है इमेज की मैक्सिमम विड्थ 496। तो देखो क्या डेस्कटॉप मोड में भी बड़ा हो रहा है क्या, ये राउंडेड था क्या, ओहो चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब ये जो हमारा पार्ट है इसकी बात करते हैं ज़रा। ये बटन है हमारा,
मेन रो, उसके अंदर 2 कॉलम। nth चाइल्ड 2। चेंज हो गया कलर। जिस एलिमेंट का चेंज करना चाहो उसके बारे में बताना, जिसका भी हमें बदलना है। तो जैसे कि हमने क्या डाला था H4, तो H4 का ही कलर चेंज होगा। तो H4 हमारा कुछ इस तरह से है। क्या लिखेंगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। पहला पार्ट डन। मैं फॉन्ट मैच नहीं कर रहा हूँ, फैमिली एरियल डाल के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारा क्या है? H1, इसमें फॉन्ट साइज कितना आ रहा है? पॉइंट का चक्कर है। यहाँ से राइट क्लिक, पिक्सल्स, उसके बाद में कंट्रोल की फॉर प्रेफरेंसेस, यूनिट्स में जाओगे, अब जो वैल्यू आएगी वो पिक्सल्स मिलेगी। तो 111 यानी कि मतलब 112 पिक्सल मान के चलो। फॉन्ट का साइज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। इसका कलर डिफरेंट होगा। ठीक है। इसका फिर पैराग्राफ है। ठीक है। बट पैराग्राफ में अपर केस नहीं है, तो मेहनत अलग से करो, शॉर्टकट में काम नहीं होगा। फिर क्या होता है हमारे पास? जरा एक बार मोबाइल मोड चेक करके देखो। तो मोबाइल के लिए हमें साइज छोटा कर देंगे तो काम हो जाएगा अपना। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। चलो, ये मुझे इमेज बड़ी क्यों लग रही है भाई? अच्छा, हमने 100% डाल रखा है इसलिए। ये हमने यहाँ 100% डाला था ना, कहाँ गया ये वाला पार्ट? बट हुआ तो नहीं इससे कुछ, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या साइज है इसका? कंट्रोल टी करो, इंफॉर्मेशन 291। सही है, गलत नहीं है। चलिए, तो फोटोशॉप एक्सपोर्ट, दोनों को सेलेक्ट, यहाँ से हमारे कॉर्नर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ जहाँ पर हमने इमेज को कॉल करा उसको क्या कर देंगे? PNG। प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये जो बटन है हमारा, इसको स्टाइल करने की बात कर लेते हैं ज़रा।
बटन का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, सब कुछ हमारे पास है ऑलरेडी। तो स्ट्रक्चर क्या बना, रो के अंदर जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो का nth चाइल्ड 2, ठीक है, उसके अंदर डिव के अंदर फिर आपका ये वाला पार्ट, सही है। वैसे हम लोग डायरेक्ट क्लास में डाल सकते हैं। तो चलिए, रो डिव एंड चाइल्ड 2, हम लोग H4 पर आ गए थे। तो शायद क्या लिखेंगे, तो देखो रो हो गया अपना, रो का nth चाइल्ड 2, यानी कि 1 2 हो गया, 2 के अंदर फिर रो है, तो यहाँ जाके डिफाइन कर दोगे डिव, और इस डिव के अंदर जो डिव है उसकी हम टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा चेंज करके देखेंगे, उसके अंदर क्या है हमारे पास, बटन। पहुंच गए वहां तक, ठीक है, अगर पाथ सही होगा तो पहुंच जाओगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और इस पर कलर क्या है बटन पे भी, अच्छा, मतलब वाइट कलर नहीं है, नहीं, ओके। तो क्या नाम है इसका कलर का, ये, और क्या है, बॉर्डर रेडियस, और पैडिंग, चार तो 16 है, क्या बात है, पहली बार किसी ने सही काम किया। ठीक है, बॉर्डर आउटलाइन का नन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है भाई, ये ओवरलैप कराना है ना, ओवरलैपिंग होगी, और बीच में स्पेस भी है, ये देख रहे हो, बीच में एक स्पेस भी अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, बटन से पहले आप इस डिव को लेंगे, क्या बोलेंगे, पोजीशन रिलेटिव है, फिर इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, आगे यहाँ पर बस थोड़ा सा हैंगिंग करना है। तो कितनी डाली थी हमने पैडिंग, ठीक है, क्या हो रहा है, ये वाइट किस चीज़ का आ रहा है, हाँ, फोटोशॉप में भी आ रहा है, बट मेरे में तो नहीं आ रहा है यार, ये क्या चक्कर है ये तो कुछ अनयूजुअल सा ही आ रहा है।
ऐसा तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, टीवी में तो कुछ नहीं है, इसी पे ही आ रहा है। तुम्हारे साथ भी हो रहा था ऐसा यस सर, जब तुम बना रहे थे टेम्पलेट? नहीं सर, फोटोशॉप में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, फोटोशॉप में भी हो रहा है सेम चीज। नहीं तो अगर स्क्रीन में प्रॉब्लम होगी तो बाकी चीज़ों पे भी आएगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ से क्या खोलें, यहाँ रख के देखेंगे इसमें कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। आ रहा है सर, नीचे देखो। यस सर आ रहा है। हाँ बात तो सही है भाई, है कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलो ब्लैक पे वर्क नहीं कर रहा, वाइट पे लाइट कलर पे कर रहा है। टेंशन हो जाएगी यार, ऐसे मत बोलो। सही हो गया ना? उसका भी दिमाग हैंग हो गया, उससे चलता था। चलो भाई अब दिखा जरा, सही है। चलो तो ये पार्ट हो गया हमारा। तो उससे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनका जो ये बटन साथ साथ चला जा रहा है, अब देखो लॉक हो गया अपनी जगह पर। तो एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसको एक लिमिटेड विड्थ पे लाके ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक भी हो गया। अब ये जो हमारा पार्ट है, हमने फ्लैक्स का डायरेक्शन चेंज करा था, इस वजह से नीचे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये तो बोला था रो के अंदर जो कॉलम है उसका डायरेक्शन बदल जाए। तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक कोड लिख लेंगे। चलो पहले बीच का स्पेस और मेंटेन कर लेते हैं जल्दी से। ये देख रहे हो गैप, तो यहाँ क्या बोलेंगे भाई, पोजीशन रिलेटिव, तो इसको बोलो पैडिंग। बना गैप, तो ये अपना गैप आ जाएगा इसमें। अब ये बटन देख रहे हो बाहर जा रहा है, मार्जिन से नहीं जाएगा सर। हो गया रहा ना, इमेज अपनी यहाँ पर आ गई पैडिंग होने की वजह से, इसलिए ये जगह छोड़ रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कंटेंट बॉक्स, एक होता है बॉर्डर बॉक्स। तो क्या लगाया जाए? मार्जिन से हो जाएगा, मार्जिन बाहर इफेक्ट करता है। मार्जिन लगाओगे तो स्ट्रक्चर खराब करेगा, क्योंकि मार्जिन को आप विड्थ में से लेस नहीं करा सकते, जैसे पैडिंग बॉर्डर बॉक्स से हो जाता है। तो यानी कि फिर मेरा एक स्ट्रक्चर सब पे नहीं चल पाएगा, तो ये काम तो पैडिंग से ही करना पड़ेगा। कंटेंट बॉक्स, ठीक है। तुमने बटन कहाँ बनाया है? बटन का कोड डाला था हमने कहीं पर, ये है ना। तो हमने लेफ्ट से क्या लेना है, 10 px, ठीक है। और बॉटम से 10, अब सही है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा इसमें, हमने जो पैडिंग डाला है वो डाला है चारों साइड से। हमें पैडिंग लेफ्ट से नहीं चाहिए, तो
यहाँ पे लिखेंगे आप टॉप राइट से चाहिए हमें, बॉटम और लेफ्ट से नहीं चाहिए। ये क्या देगा, nth चाइल्ड 1 और 2 वाले को क्या बोल दोगे आप, लेफ्ट से चाहिए, बाकी जगह से नहीं चाहिए। इससे बाद मेरा मैटर देखो लेफ्ट में लाइन आ गया, तो ये चीज़ आपकी सही हो जाएगी। अब हम फिर से 0 करके चल सकते हैं। तो ये वाला अपना बटन सही जगह पर आ गया, और इस वाले में हमें बटन जो है दूसरी पोजीशन पर चाहिए, सेकंड वाले के अंदर। तो यहाँ पर लिख दोगे सेकंड के अंदर जो मेरा बटन है उसमें क्या बोलेंगे, लेफ्ट से 10 पिक्सल। हो गया सही, ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी होगी सॉल्व। बाकी बटन पे कर्सर पॉइंटर वगैरह लगा लेना तो अपना ये काम भी हो जाएगा। कर्सर इज पॉइंटर। और क्या है भाई, इसमें स्पेसिंग वगैरह है बीच में थोड़ा थोड़ा, और ये तो अपना हो ही गया। ओके, यहाँ से सिमुलेटर पे आ जाओ, इसको बंद करो। तो ये हेडिंग को हमें मोबाइल में मैनेज करना है। तो ठीक है, तो यहाँ चलेंगे। हमने कहीं H1 लिखा था, ठीक है। तो अगर आप और बड़ा करना चाहें कर सकते हैं इस तरह से, पर मेरे ख्याल से इतना सही है। तो मोबाइल बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉन्ट का साइज़ कितना होता है, 16 पिक्सल होता है ना। कहाँ गया, तो इसका जो बेस्ट बनता है रेशियो वाइज वो बनता है 25.8। फोर्टी रखेंगे, एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, 2 लाइन्स में मोबाइल में हेडिंग ब्रेक करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ठीक है, बाकी मोबाइल पे इनका टेक्स्ट लाइन क्या होगा, सेंटर। तो आप यहाँ बोलोगे कि भैया कंटेनर में जितने भी डिव हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना। अब इस पार्ट पे आ जाऊँ, तो आपका डायरेक्शन जो है ना फ्लैक्स का वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह से आ रहा है। अब मोबाइल में क्या रखना चाहते हैं कि भाई ये दोनों जो है हमारे वो एक ही एरिया में आ जाए, तो आपको इसको आइकन को स्केल डाउन करना पड़ेगा, मतलब इमेज को। और अगर हम लोग एक लाइन में रखें तो इमेज हमारी छोटी है। ठीक है भाई, तो मोबाइल के पॉइंट से अगर देखा जाए ठीक है, इसकी विड्थ को स्केल डाउन करना पड़ेगा आपको। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। यहाँ पर हम कोई रो को टारगेट करें तो वो एरिया कौन सा है, आई थिंक ये वाला है, हाँ यही है। रो के अंदर डिव का चाइल्ड 2, फिर से रो,
ठीक है, तो हम उसका डायरेक्शन चेंज होने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये है रो, रो के अंदर क्या है, सेकंड वाला डिव, और उसके अंदर जो डिव है उसका डायरेक्शन रो ही रहेगा मोबाइल में। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये जो बाहर जा रहा है स्क्रीन से इतना, थोड़ा सा घिचपिची हो जाएगी चलो ट्राई करते हैं। क्या बोलें इसको कि इसके अंदर जो अब इमेज है उसकी विड्थ क्या कर दो 50%। देखें ट्राई करके, अगर 100 ले लें तो फिट हो गया स्क्रीन में। अरे 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 बस अरे, अलग ही अलग चीज़ हो रही है भाई कंप्यूटर तो ये हो गया अपना सही, और बटन भी अपना सही से आ गया, काम हो गया है ना। बाकी रही बात गैपिंग की, तो गैप बस आपको मेंटेन करना है। अब ज़रा इसको देखो, ये 100 दे देंगे तो हो जाएगा। क्या, इमेज जो परमानेंट ये अरे क्या है ये, कॉल वॉल तो नहीं आ रही कोई, नहीं हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी ना, मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ का काम क्या था कि भाई अगर हमने, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लॉक करना है तो ठीक है। तो हमने कहीं इमेज डिफाइन किया था, इमेज कौन से लेवल पर है अपनी, अरे कहाँ गया डिज़ाइन, कंटेनर, कंटेनर कंटेनर फ्लूइड, देन कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें सभी कॉलम का टारगेट नहीं करना है, हमने nth से पकड़ना है उसको। तो इससे क्या होगा, क्लास भी नहीं लिखना पड़ेगा और काम भी हो जाएगा यानी कि हम इसको पकड़ेंगे ना, और क्या बोलेंगे, nth चाइल्ड 1 के अंदर जो हमारी इमेज है उसकी मैक्स विड्थ कर दो 100%। तो डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप के हिसाब से लॉक हो जाएगा, और मोबाइल पे मोबाइल के हिसाब से हो जाएगा। ये करना है बस, तो है भाई, वो शायद रिस्पॉन्सिव भी हो गया और डेस्कटॉप फ्रेंडली भी हो गया। बाकी मैंने सजावट उतनी अच्छी नहीं करी तो वो कर लेना, बट बेसिक क्लियर करने की मैंने कोशिश की है कैसे आपका ये आएगा। और यहाँ पर भी आप टेक्स्ट को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। वैसे जो देखा जाता है, जो यूएक्स का प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है कि 80 पिक्सल बड़ा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 112 पिक्सल यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर आपको 80 पिक्सल तक ले जाओगे तो थोड़ा खूबसूरत दिखाई देगा ये, है ना। उसका बाद क्या था, समय 80 तक ही रखना है वैसे। हाँ इससे ज़्यादा बड़ा लिख के क्या ही करोगे। और यहाँ पर यहाँ देखो ज़रा, जैसे ये पैराग्राफ है, ऊपर नीचे बराबर गैप है 43, ये देख सकते हो। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बन गया, और यहाँ तो शायद मेरे ख्याल से क्लोज ही जा रहा है इसके, नहीं थोड़ा बहुत है। बाकी पूरे को पकड़ के वर्टिकली हमें वो करना पड़ेगा, इसको अलाइन सेंटर, है ना। तो इसका एक डिस्प्ले फ्लैक्स और अलग से आप लगा दोगे तो ये बढ़िया हो जाएगा काम। फिलहाल एक बार फिर से मोबाइल मोड में चल के देखते हैं इसको, एकदम बढ़िया है ना। तो यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा और अगर हम लोग मैनिपुलेट कर लें अपने तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की कोडिंग कहाँ करी थी, इमेज का प्रॉब्लम सॉल्व, मैटर का प्रॉब्लम सॉल्व, ये सब हमारा अलाइन हो गया। ये हमारा कंटेंट आ गया। इसके अंदर बटन को थोड़ा और आपको छोटा करना पड़ेगा, बटन थोड़े बल्कि हैं, तो इसको आप क्या करें, यहाँ से कहाँ गया बटन, नीचे से बस आपने इतना पार्ट पकड़ना है। कितना था, 16 मेरे ख्याल से 12 पिक्सल बहुत होगा।
मोबाइल के लिए। और थोड़ा सा देख सकते हो, है ना। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा कम कर लेना। कितना डाला था हमने ऊपर? सर 25 15 15 था। यस सर 5 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये मोबाइल के हिसाब से, डेस्कटॉप के हिसाब से। अब वर्टिकल अलाइन की बात कर लेते हैं फटाफट। तो कौन सा वाले पार्ट पे टारगेट करें हम लोग? nth चाइल्ड 2, जिसके अंदर H4 है ना। तो nth चाइल्ड इसको पकड़ो, क्या लिखेंगे? डिस्प्ले। तो ये रायता फैलाएगा भाई सब। पता था, पता था। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर देंगे? कॉलम। और अलाइन आइटम नहीं, जस्टिफाई होगा ना। जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं उसका स्टार्ट में। बस हो गया काम। और अब मोबाइल पे बात करो, ठीक है, सही है बात। तो पूरा तुम्हारा लेआउट हमने बना दिया। इसी की कॉपी है ऊपर वाले पार्ट में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस इमेज लेफ़्ट का राइट हो रहा है और कुछ नहीं है। तो फिलहाल अगर हम लोग कंटेनर को रिपीट कर ले, है ना, मोबाइल मोड पे जब आएंगे तो चीज़ें बढ़िया आ रही हैं। तो आपको डेस्कटॉप मोड में क्या बोलना है? ऑर्डर चेंज करना है हमें इसका, है ना। सर आप ऑर्डर वाला बता रहे थे, आपने बताया ऑर्डर नहीं बताया मैंने? नहीं सर ऑर्डर वाला बताया। अरे सर आपने बोला था बताइए बताइए करा चुका हूँ, सर वो बर्गर वाले भी कहते थे उसको। कोई बात। ऑर्डर हमने शायद उसमें भी हैंडल किया था, कोई नहीं, देख लेते सर हैं। इसमें एक चीज़ पूछनी थी, जैसे एक डिव है, डिव के अंदर इमेज रखी है। ये हाँ, जैसे एडजस्ट कर दी होगी, जैसे हमें एक पार्ट चाहिए, मतलब नीचे का पार्ट चाहिए। हाँ, जैसे ये इमेज है, इसके पैर का पार्ट चाहिए हमें डिव में, तो वो कैसे करेंगे? अगर बैकग्राउंड में होगी तो तब उसकी पोजीशन करके, बैकग्राउंड में नहीं सर, फोरग्राउंड में हम्म, फिर नहीं होगी। करनी होगी। फिर तो इमेज पूरी पूरी आएगी ना फिर तो। या फिर उसका एक तरीका कि वो नहीं, बैकग्राउंड में होती तभी वो होता है राइट बॉटम टॉप लेफ्ट सेंटर जो आपको चाहिए। हाँ जी, तो क्या करना रह गया तुम्हारा? ऑर्डर वाला सिखाना रह गया था ना, कि भाई जो इनके डिज़ाइन में एक बार फोटोग्राफ इधर है, दूसरे वाले में इधर है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इसको कर देते हैं रेसिपीज़। ये रेसिपीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये मैटर चेंज कर लेते हैं। अरे भाई किधर गया? ये रहा। अच्छा, दोनों में सेम ही है सर। सेम ही लिखा हुआ है। यस सर बनाने वाला भी आलसी लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है? गया 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 गया, बच गया। फोटोशॉप भी गया। चलो, तो यहाँ रिकॉर्डिंग बच गई। हाँ बच गई। तो चलो भैया, हम ऑर्डर बदल लेते हैं, इससे पहले हमारी बातचीत ख़राब हो जाए। चलो क्या करेंगे? हाँ, फिलहाल मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ऑर्डर 2 आ गई मेरी इधर, ठीक है। अब जब मोबाइल मोड हो तो इमेज ऊपर होनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं इसका खेला। तो आपने राइट रख कर डिज़ाइन नहीं करना है, रखना लेफ़्ट में ही है। और हम इसको ये बोलेंगे कि डेस्कटॉप मोड में ये राइट होगा, मोबाइल में होगा नहीं तो चेंज होगा नहीं, है ना। और अगर होगा तो हम लोग उसको बदल देंगे वहाँ पर। तो ये ज़रा पता लगाओ ये कौन सा डिव हो गया। अब कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर, ये यानी कि इसकी बात हो रही है, यानी कंटेनर फ्लूइड का सेकेंड nth चाइल्ड।
यहाँ लिख लेंगे। उसके अंदर चाइल्ड डिव में फर्स्ट, जो कि कंटेनर फ्लूइड का सेकंड हो गया। सेकंड के अंदर क्या है? नहीं 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 नहीं, सेकंड एंड चाइल्ड के अंदर फिर है हमारा रो, और रो के अंदर फर्स्ट है। अरे यार कंफ्यूजन हो गया, दोबारा देखो जरा स्ट्रक्चर। कंटेनर फ्लूइड का ये सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड का रो, रो का फर्स्ट कॉलम। जरा देखना, कंटेनर फ्लूइड का सेकंड, सेकंड का रो, और इसका फर्स्ट एंड चाइल्ड। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑर्डर 2 हो गया। नीचे में स्टाइल हटाया था कि नहीं हटाया था? पता चला अभी लिखा हो, हटा दिया ना। एक बार फाइंड कर लेते हैं ऑर्डर कितनी बार आ रहा है। ऑर्डर हमने 2 लिखा था ना, एक ही बार है, सही है। तो अपना काम हो गया डेस्कटॉप के लिए। और मोबाइल में आते हैं तो ये नीचे आ रहा है, तो मोबाइल में क्या होना चाहिए? ऊपर। क्या बोलेंगे फिर से? चलो हो गया ठीक। डेस्कटॉप, अब ये इमेज राइट में लेके जानी है हमें, है ना। अच्छा फोटोशॉप तो बंद ही हो गया हमारा, कोई बात नहीं। तो एक बार ज़रा इंस्पेक्ट कर लेंगे फटाफट। खाली बचाओ इधर एरिया। तो सेकंड को तुमने टारगेट ऑलरेडी किया हुई है डेस्कटॉप में। क्या बोल देंगे इसको? इसके अंदर जो इमेज है वो फ्लॉट हो जाए राइट में, ठीक है जी। इस तरह से काम करो। और तुम्हें क्या चाहिए नीचे? यहाँ पर दो तुम्हारे 4 कार्ड है ना नीचे वाले में, बढ़ाओ। बन गए 4। तो स्पेस वगैरह मेंटेन कर लेना। क्या अच्छा सब नहीं है? बस तो जगह बन गई हमारे पास। अब इसके बाद मोबाइल मोड एक बार चेक करेंगे जल्दी से। पता चला मोबाइल में दिक्कत कर रहा हो, ये बिल्कुल सही आ रहा है ना। स्पेस चाहिए उसमें। तो हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम लोग नया रो बना लें, रो आसान ट्रिक है। हम इसी में अगर कॉलम बढ़ाएं तब क्या होगा? नहीं, अब आई ना दिक्कत। तो हमें क्या चाहिए होगा? इस पार्ट पर फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी पता है? तो रैप क्या होगा? जगह जैसे कम पड़ेगी नीचे तो भेज देगा उसको ऑटोमेटिकली। तो चलो ट्राई मार के देखते हैं। रैप रैप रैप, यानी कि ये एरिया कौन सा हो गया हमारा? इसकी काउंटिंग बैठेगी, इसकी टेस्टिंग हम ऊपर कर लेते हैं तो हमें नीचे वाले में अपना पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर हम लोग उस वाले सेक्शन को ऑलरेडी हैंडल कर रहे थे कहीं पर। क्या नाम था उसका भी बताओ ज़रा। आई थिंक यही है ना। क्या मैंने इसकी डायरेक्शन हैंडल की थी, जगह बताओ ज़रा वो। बटन, आई थिंक ये वाला पार्ट है ना शायद।
हाँ यही है। शायद कभी न कह सकूं। फ्लैक्स होना चाहिए काम इससे। हुआ रैप, थर्ड वाला एलिमेंट हमारा यहाँ आया। तो ये देख रहे हो ये अपनी जगह चेंज कर रहा है ना। तो हमने इसको दिया है nth चाइल्ड के अंदर। इसको मैं बोलना पड़ेगा शायद जितने भी डिव हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं, इस डिव के अंदर जितने भी डिव हैं वो फ्लैक्स रैप हो जाए। नहीं ये सही है, इसी जगह पर ही आएगा फ्लैक्स रैप। इसके नीचे आने का कारण क्या है? हाइट। जितनी हाइट मिलेगी उसके हिसाब से जाता रहेगा सर नीचे। इस पे नाराज़गी ये हुई है क्योंकि यहाँ पर ना जगह बची, कम बची इसको, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी तो 2 तक डिफाइन करी थी ना, ये सर इसलिए। तो 3 और 4 को भी अगर हैंडल कर लेंगे तो इसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मतलब ये 2 प्रॉपर्टी आपको और लिख के आनी पड़ेंगी यहाँ पर। ये किसके लिए हो जाएगी? 3 के लिए, और 2 वाली किसके लिए हो जाएगी? 4 के लिए। तो ये आ गया अपनी जगह पर। अब यहाँ पर हमने इनकी विड्थ कहाँ पर हैंडल की थी, जरा वाला पार्ट देखो। हमने कहीं तो डिफाइन किया था, उसका क्या नाम था? नंबर 3 पे हमारी प्रॉपर्टी नहीं जा रही है। 1 की प्रॉपर्टी ये हो गई, 2 की प्रॉपर्टी ये हो गई। 3 से क्या मिसिंग है, जरा एक बार पता लगाओ यहाँ पर। पोजीशन, रिलेटिव, पैडिंग, ठीक है। फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप, प्रॉपर्टी तो सभी में जा रही है। और रैप भी अपनी जगह सही काम कर रहा था। ये मैटर नीचे आने का क्या रीज़न है? साथ में कहीं फ्लैक्स डायरेक्शन में डली हुई है क्या? डिस्प्ले फ्लैक्स हमने लगाया है और फ्लैक्स रैप हमने किया है। तो हमें आई थिंक इस पॉइंट पर सिर्फ फ्लैक्स रैप की रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। कहाँ डाला था ये? सब ऊपर ऊपर ये इससे ऊपर ये है ना? यस फ्लैक्स कहीं तो कंफ्यूजन फैल गया है। कहाँ पर है? 2 नंबर के अंदर 4 डिव है हमारे पास। पोजीशन इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव। हम आई थिंक गलत डिव कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या? ये भी सही है। एक बार अंडू करूँ, क्योंकि रो में तो हैंडल करना आसान है। हम चाह रहे हैं कि अगर कल को कार्ड ज़्यादा हो तो उतने ही एरिया में हैंडल हो जाए। जैसे याद है हमने लास्ट क्लास में उसका बनाया था, वहाँ के लिए ग्रिड वाला एग्जांपल, वैसा कुछ चाह रहे हैं हम।
इसमें भी हमारा ना एक छोटा और एक बड़ा हो रहा है, नहीं सर, ये हमने शायद ध्यान नहीं दिया था क्या तब, नहीं सर, पहले ठीक थी। बाद में ख़राब करा हमने। यस, पहले सर दोनों बराबर थे। दोनों बराबर थे तो ऐसा क्या किया हमने इसके साथ भाई, 1 2, अच्छा ये अलग है, ऊपर आ जाओ, 1 2 यहाँ है। हमने पैडिंग दिया इसको, हमने इस विड्थ को कहीं हैंडल नहीं किया ना, 291 291, बट जब हम लोग इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर इसकी हाइट विड्थ है 262 291, यहाँ गड़बड़ है। ये कैसे चेंज हुआ इसको ज़रा पता लगाओ। इस वाले सेकंड पर फ्लैक्स आ रहा है, ये फ्लैक्स कहाँ से आया इसके पास, वो फ्लैक्स गलत जगह पर अप्लाई हुआ जो हमने उसके लिए डाला था, NCL2 को जो हमने फ्लैक्स दिया ना, वहाँ दिक्कत आई है इसमें। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम पहले वाले पर नहीं, दूसरे वाले पर फ्लैक्स आया है, यानी कि हमने क्या लिखा था कि हमने डायरेक्शन चेंज की थी, रो, इसको ढूंढो कोड को, ये डाला है ना हमने, रो के अंदर div nth child 2, इससे वो डिस्टर्ब हुआ है, इसको अगर हटा देंगे शायद बराबर हो जाएगा ये। नहीं सर, पता करते हैं क्या दिक्कत है। और यहाँ देखो तो 2 का 1 2 का 2, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, इसकी चेंज होने का चक्कर क्या है। यहाँ पैडिंग ने इसको छोटा किया और यहाँ पर पैडिंग ने यहाँ पैडिंग स्कोर गया है, क्या है ड्रामा। पूरा बनने के बाद, और ये हमने डायरेक्शन डाला किस लिए था, मोबाइल बोर्ड के लिए, नहीं मोबाइल पे तो सही है, ये किसी पर्पज से लगाया था हमने, क्या था इसका कारण, वर्टिकल अलाइन करने के लिए लगाया था ना, इससे वर्टिकल अलाइनमेंट हो रहा है हमारा। रो पर फ्लैक्स, रो का nth चाइल्ड 2, इस रो के फ्लैक्स को अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें, ये है रीजन, ये बड़ा हो रहा है। कोई एक क्लास गलत टारगेट हो रही है। रो कॉलम रो, हाँ तो गलती ये है हमारी कि हम रो से टारगेट कर रहे हैं इसको पूरे को, ठीक है ना,
अब रो क्लास कहीं पर हमने एक बार दोबारा प्रॉपर्टी दी है इसको, तो आप रो को ना टारगेट करके डिव को टारगेट करके चलो, उससे क्या होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं आएगी वाली। यानी कि इसको हम लोग अगर सही करें यहाँ पर रो फ्लैग्स, तो इसको आप यहाँ से रेफरेंस दो। अगर हम इसको कमेंट कर दें, ये हो गया हमारा इमेज के लिए, ये हो गया हमारा फ्लैक्स करने के लिए। और एक जगह और हमने फ्लैक्स लगाया था, ओरिजिन में डिफरेंस है क्या 291, ओरिजिन में तो बराबर है, तो यहाँ छोटा बड़ा होने के पीछे का कारण क्या है भाई? बॉक्स अभी शायद बराबर है ना दोनों ही? हाँ, लेकिन पैडिंग लगाने से भी ठीक है, सही है यहाँ तक। तो ये पार्ट तो ओके हो गया, रो फ्लैक्स हो गया हमारा, और ये वाला पार्ट हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमने एक्टिवेट कर दिया, वर्टिकली हो गया अलाइन। लेकिन इस मोड में ये छोटा बड़ा हो रहा है, टू 291। यहाँ हमारी इमेज रिसाइज हुई है, वहाँ पर हमारी इमेज बड़ी हुई है, यहीं पर गड़बड़ है। थोड़ा सा और कोड को बड़ा करो, फिर से चेक करो। फ्लैक्स डायरेक्शन, यहाँ पर कॉलम फ्लैक्स है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर हम गए, रो है, यहाँ देख रहे हो, ये इस सेकंड वाले में एक ये प्रॉपर्टी साथ में चिपक रही है इसके, जहाँ पर हमने फ्लैग्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट nth चाइल्ड टू, ये कहाँ लिखा हमने कोड, यही आई थिंक ये, हाँ ये नहीं लिखना है, इसको हमें लिखना है रो, यानी कि डॉट कंटेनर फ्लूइड, उसके अंदर फिर क्या हमारे पास कंटेनर, तो यानी कि डिव, अब कंटेनर दो है हमारे पास, तो ये nth चाइल्ड 1, उसके अंदर क्या हमारे पास रो, तो रो मतलब डिव और उसका nth चाइल्ड 2। अब देखते हैं क्या ये यहाँ पर है या नहीं है। अब इससे वाली प्रॉपर्टी हट गई, देख रहे हो, अब इस रो के पास फ्लैक्स है, लेकिन अभी भी शायद ये छोटा बड़ा आ रहा है या बराबर है, अब अभी छोटा ही बड़ा है, 291 262।
पैडिंग वगैरह तो सब कुछ सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहाँ। एक बार ज़रा मोबाइल मोड भी चेक कर लेना साथ साथ कि वहाँ कोई चेंज ना आया हो। मोबाइल मोड ठीक है, मोबाइल मोड में दोनों बराबर आ रहे हैं। तो डेस्कटॉप मोड में एक काम करो, यानी कि सेकंड वाले में हमारे पास है एक और डिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग IMG को टारगेट करके बोलते हैं मैक्सिमम विड्थ 100%। अब बराबर है? हाँ, यस सर। अगर ये बराबर है तो मोबाइल मोड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर आ गया ना, तो बराबर आने चाहिए दोनों कार्ड। तो यानी कि इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं, F12 दबा के 276.75 एकदम परफेक्ट, एक एक पिक्सल आपका मैच हो गया इसमें। ये राइट प्रैक्टिस है। तो शायद अब हम जब इसमें वो डालें, ना 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 वो बढ़ाने थे ना, मैं डिव, टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन ट्राई करके देखते हैं क्या होता, बढ़ जाए अब। हाँ जी, तो ये चारों इसमें आ रहे हैं ना, हमें क्या बोलना पड़ेगा? फ्लैक्स रैप। किसको बोलना पड़ेगा भाई हमें? ज़रा ऊपर जाइए, ये इमेज हमारी 100%। हमने इसको बोला है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। ये हमने किस लिए लगाया था? सेकंड कॉलम को वर्टिकल अलाइन करने इन सबको के लिए। यस सर। नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर है ना प्रॉपर्टी, या वही है ये? वही है सर। वही है, नहीं तो हमें और माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर ये इसकी बात हुई तो ये तो पूरा ही सेक्शन आ गया, हमें इसको पकड़ना है। इसी से पकड़ में आएगा। चलिए, nth चाइल्ड 2, उसके अंदर जो हमारा डिव है, क्या लिखेंगे? फ्लैक्स रैप में रैप। अब ये रैप प्रॉपर्टी कहाँ पहुंची, जरा एक बार पता लगाओ। ये यहाँ तक पहुंची अभी, हमें कहाँ तक चाहिए? चाहिए तो मैं रो पर ही ना, तो ये तो कॉलम रैप होंगे, तो बस डिस्प्ले फ्लैक्स और दो उसको। इसको कल देखते हैं सुबह, इसको भी मत छेड़ो, हमारे यहाँ तक का काम ओके हो रखा है ना। फिलहाल के लिए ना उसे आप एक काम करना, इतना पार्ट बना के इसको जहाँ तुम्हें चलाना हो वहाँ रो से चला लेना, तो तुम्हारी वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, जो तुम्हें 4 चाहिए ना। और ये
मोबाइल मोड वगैरह पे भी शायद तुम्हारा हैंडल हो जाएगा। हाँ हो रहा है, बस तुम्हें खाली यहाँ पर रो में गैप मेंटेन करना है nth पकड़ के, तो तुम्हारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर तुम्हें चाहिए तो रो डाल लेना फिलहाल के लिए, बट ये रैप में होगा, करेंगे हम इसको, क्योंकि हमने लास्ट क्लास जो बनाया था ना उसका कैटलॉग वाला ग्रिड, तो हमने रो का इस्तेमाल ना करके, क्योंकि हमें नहीं पता ना कल को कितने प्रोडक्ट आएंगे, तो कितनी बार रो बनाओगे तो उससे फंसोगे आप। तो ऐसा बनाओ कि जितने प्रोडक्ट पीछे से आए अपना आप ही बनते चली आए चीज़ें। ये मैं फाइल भेज रहा हूँ, इसको आप गो थ्रू कर लेना, आपकी ड्राइव में ही डाल देते हैं। ये है 29 का वर्क।